उस दिन हम लोग पढ़ लिए थे किस चीज के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे, केमिकल रिएक्शन के बारे में, यही ना। आज हम लोग क्लास में स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का जो है चैप्टर नंबर 4 के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कुछ देख लेते हैं जो पहले से पढ़ रखे हैं, और उसके बाद नया वाला जो है कुछ वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि कार्बन क्या है, कार्बन इट्स कंपाउंड का ये ऑब्जेक्टिव है। तो कार्बन क्या है, कितने प्रकार का होता है ना, कार्बन का नामकरण, कार्बनिक यौगिक का उपयोग, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है, कहीं से किसी को दिक्कत? चलिए, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इनमें से कौन एक कीटाणुनाशक पदार्थ है। कीटाणुनाशक पदार्थ का मतलब क्या होता है कि जैसे खेत में कीड़ा वगैरह हो जाता है या फिर कुछ हो जाएगा तो उसको मारने के लिए एक केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो एक्चुअल में वो जो केमिकल होता है वो पदार्थ होता है कीटाणुनाशक के रूप में, उसका नाम है डीडीटी। क्लियर है, उसका नाम क्या है? डीडीटी। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये डीडीटी का पूरा नाम है, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन देख पा रहे हैं वो उधर से हिंदी में लिख लीजिएगा, इसका हम बोल भी देते हैं डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन एक कीटाणुनाशक पदार्थ है, तो ऑप्शन ए कह रहा है टीएनटी। टीएनटी का पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यून। टीएनटी का पूरा नाम क्या होगा? ट्राई नाइट्रोटोल्यून। उसके बाद एक और है, दूसरा है क्या? टीएनबी। टीएनबी का पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोबेंजीन। क्या होगा? ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो डीडीटी का पूरा नाम है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और इसी का उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी को दिक्कत? चलिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जीवन शक्ति का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, ठीक है। जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? पहला है डोबेरेनर। डोबेरेनर ने कौन सा नियम को दिया था बताओ? तिर्यक नियम को दिया था। तिर्यक नियम का मतलब क्या कि उसने कहा था कि यदि तत्वों को उसके परमाणु भार के क्रम में बढ़ते हुए यदि सजाया जाए तो पहला तत्व और तीसरा तत्व के परमाणु भार को आपस में जोड़कर 2 से यदि भाग देंगे तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार आएगा। तो इसमें कौन सा नियम पूछ रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो डोबेरेनर ने तिर्यक नियम को दिया, ये गलत है। वोलर ने क्या किया था कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन शुरू में कौन किया था? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1815 ईस्वी में। याद रखिएगा, ईस्वी भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 ईस्वी में किया था। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और वोलर जो है ना, ये बर्जीलियस के द्वारा जो भी बातें कही गई थी, इन बातों को बाद में जाकर के और अच्छे से डिफाइन किया था ये वोलर नाम का वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रतिपादन यानी शुरुआत में किसने दिया था? तो किसने दिया? बर्जीलियस ने। कितना ईस्वी में दिया? 1815 ईस्वी में। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है प्रयोगशाला में यानी लैब में, ठीक है, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाली प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सी है? मतलब प्रयोगशाला में जो है ना बनने वाली जो है पहली कार्बनिक यौगिक कौन से है? कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है? ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन की विशेष रूप से मात्रा मिलती है या तुमको दिखेगी कि उसमें कार्बन क्या है? जुड़ा हुआ है। तो ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन जुड़ा है उसको क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। और पहला ऑप्शन कह रहा है अमोनियम साइनेट, है ना। यहाँ पर कार्बन नहीं है, ये सीएन है एक साथ। सीएन का मतलब होता है साइनाइड। सीएन का मतलब क्या होगा? साइनाइड। तो यहाँ पर है अमोनियम साइनेट और यहाँ पर है NH2CONH2। बताओ NH2CONH2 किसका फॉर्मूला है? यूरिया का। इसमें कार्बन नजर आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब सबसे प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? NH2CONH2। क्लियर है। पूछेगा यूरिया जो है ये NH2CONH2 यूरिया ये किसके द्वारा बनाया गया था? किसको गर्म करके बनाया गया था? तो ये जो अमोनियम साइनेट है इसी को गर्म करके जो है यूरिया को बनाया गया था। कैसे बनाया गया था वो देखो। जैसे यहाँ पर देख लो, अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पर देखो, ये NH4 है ना, NH4। तो इसमें से 4 हाइड्रोजन को तोड़ करके और इसको क्या करो कि दे दो। यहाँ पर कितनी बार नाइट्रोजन दिख रहा है? 2 बार। 2 बार नाइट्रोजन है ना। चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इधर मिटा सकते हैं जो हो गया। जैसे देखो NH4CONH2 CONO है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ?
नाइट्रोजन कितनी बार? 2 बार। तो हाइड्रोजन कितनी बार है? 4 बार। तो एक बार क्या करो कि दो हाइड्रोजन को दे दो किसके पास? नाइट्रोजन के पास। और उसके बाद क्या हो जाएगा? यहां से निकालो CO, तो ये हो जाएगा NH2CO, और यहाँ पर एक और नाइट्रोजन बचा हुआ है, यहाँ पर लिखो N, और 4 हाइड्रोजन में से 2 यहाँ पर लिखा गया, तो बचा कितना? 2 गो। तो ये कौन सा फार्मूला बना? NH2CO NH2। इसके जैसा बना कि नहीं बना? इसका मतलब है कि इसी का उपयोग करके क्या बनाए थे हम लोग? यूरिया को बनाए थे। तो कार्बनिक यौगिक जो है सबसे पहला बनने वाला यही है। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखो, ऐसे अगर चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा यानी परसेंटेज पूछा जा रहा है कि कितनी है, ठीक है? तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा, पहला ऑप्शन है 0.2%, बी है 0.5%, सी है 0.8% और डी है 0.03%, है ना? कमेंट करके आप लोग बताइए कि कौन सा इसमें से सही आंसर है, ठीक है? ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा? तो पहला देखिए 0.02%, कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है वो 0.02% होती है। यहीं पर कार्बन को छोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जाए तो CO2 की प्रतिशत मात्रा जो है वो 0.03% होती है। तो बताइए इस हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा सही होगा? बताओ। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। आई बात समझ में? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां, इनमें से किसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ के रूप में किया जाता है? ठीक है, मतलब ऐसा पदार्थ जो ब्लास्ट हो जाएगा, हानि नुकसान पहुंचाएगा, ऐसे पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? पहला है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है? एक औषधि है जिसको ज्वरनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। ज्वरनाशी का मतलब क्या होता है कि अगर बुखार लग गया, इसका मतलब ताप हमारे शरीर का बढ़ गया है ना, तो उस ताप को कम करने वाली दवाइयों को हम लोग ज्वरनाशी कहते हैं, और इसमें किसका उपयोग किया जाएगा? पैरासीटामोल का उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। पूछ रहा है विस्फोटक, पैरासीटामोल विस्फोटक पदार्थ है? गलत है। उसके बाद दूसरा कह रहा है DDT, ये क्या है? विस्फोटक पदार्थ है? नहीं। ये क्या है? पहला ऑप्शन में देखो यहाँ पर कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? DDT का उपयोग किया जाता है। तो बताओ ये भी ऑप्शन क्या है? गलत। और ऑप्शन नंबर सी है डायनामाइट। डायनामाइट क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। जैसे आप मूवी कई बार देखे होंगे तो उस मूवी में क्या दिखेगा आपको कि धरती के अंदर रहता है डायनामाइट, और पैर रखने के बाद वो क्या हो जाता है? ब्लास्ट कर जाता है। ऐसे होता है। आर्मी वाली मूवी अगर कोई देखोगे तो उसमें इस तरह का दिखता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताओ। सी, ऑप्शन नंबर सी डायनामाइट होगा। समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। उसके बाद छठा, इनमें से कौन अल्कोहल को प्रदर्शित करता है? ठीक है, मतलब पूछा जा रहा है कि कौन जो है वो अल्कोहल को दिखाएगा। ठीक है, तो बता सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ऑनलाइन वाला लोग, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। आप लोग बताओ, सोच करके देखो, सोचो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन अल्कोहल, देखो पहला ऑप्शन कह रहा है NH2। NH2 जो है वो एमीन ग्रुप है। NH2 कौन सा ग्रुप है? बताओ। एमीन ग्रुप। NH2 दिखेगा तो NH2 हमारे पास है एमीन ग्रुप। उसके बाद COOH, ठीक है, ये COOH जो है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद तीसरा OH। OH को ही हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। और O को क्या कहेंगे? ईथर कहते हैं। क्या बोलेंगे? ईथर। तो बताओ इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? बताओ तो। ऑप्शन नंबर सी, यानी OH जिसमें लगा हुआ रहेगा वो अल्कोहल कहलाएगा। इसके बारे में थोड़ा और जो है हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। याद रखिएगा, जब भी किसी कार्बनिक यौगिक के साथ OH लगा हुआ रहेगा तो उसको तो हम लोग अल्कोहल पढ़ते हैं, लेकिन अगर मान लो किसी धातु के साथ अगर OH जुड़ जाएगा तब उसको क्या कहो? जैसे यहां पर मान लो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर है? तो इसको तो हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, इसको भी तो अल्कोहल बोला जा सकता है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी धातु के साथ OH लगेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? धातु के साथ लगा हुआ रहेगा तो हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, और कार्बनिक यौगिक के साथ यदि OH लगा हुआ रहेगा तो अल्कोहल कहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास है CH3 और OH। CH3 का नाम है मिथाइल और OH को हम लोग बोल रहे हैं अल्कोहल, एक साथ जोड़ दिए तो नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद देखो, जैसे मान लो C2H5OH, C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल, और OH को अल्कोहल, एक साथ जोड़ दो तो नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल समझ में आता है ना? शराब, शराब देखो कभी चख के, एक बार चख के देखना है, जहां तक नजर जाएगा जमीन तोड़े हो जाएगा, नशा उतरने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आया समझ में?
किसी को दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसके हिसाब से? सी। कार्बनिक यौगिक के साथ OH है तो अल्कोहल पढ़ना है, और अगर किसी धातु के साथ OH है तो हाइड्रोक्साइड पढ़ना है। क्लियर है? जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक कार्बन का विभिन्न कार्बन के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? मतलब देखो, एक कार्बन है, इसका किसी दूसरे के साथ जुड़ना, दूसरा का तीसरे के साथ जुड़ना, तीसरा का चौथे के साथ जुड़ना, इस प्रकार से कार्बन की एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होते जाएगा। एक कार्बन दूसरा के साथ जुड़ रहा है, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ रहा है, तीसरा चौथे के साथ जुड़ रहा है, चौथा पांचवें के साथ जुड़ रहा है। इस प्रकार से कार्बन की एक बहुत बड़ी श्रृंखला का निर्माण होगा। तो कार्बन का इस प्रकार से जुड़ना कार्बन का श्रृंखलन गुण कहलाता है। क्या कहलाएगा? श्रृंखलन गुण कहलाएगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है हैलोजनीकरण, ये तो गलत है। हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है? किसी एल्काइल समूह में हैलोजन समूह का आकर के जुड़ना क्या कहलाएगा? हैलोजनीकरण कहलाएगा। तो ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या करे? श्रृंखलन गुण। तो आंसर बी वाला इसका क्या होगा? सही होगा। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताओ। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन एक सही अल्कोहल है? ठीक है, इनमें से कौन एक सही अल्कोहल है? देखिए याद रखिएगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक में ना एक से ज्यादा OH समूह नहीं जुड़ता है। ठीक है, मतलब अगर कार्बन का एक चेन है तो उसमें एक बार से ज्यादा OH समूह अगर लगा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब वो गलत अल्कोहल है। उस तरह का अल्कोहल कोई नहीं बनता है। और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन एक सही अल्कोहल है? कमेंट करके बताइए आप लोग, ऑनलाइन वाला लोग, कौन सा आंसर होगा इसका। ठीक है, आप लोग बताओ इसमें कौन सा है। हम क्या बोले? एक अगर कार्बन में एक से ज्यादा क्या लगा हुआ रहेगा? OH, तो वो गलत है। तो यहाँ पर 2 बार जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत है। इस पे देखो 2 बार जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो सही क्या होगा? एक बार जुड़ने वाला, तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ये इसको ऐसे लिख सकते हो, कार्बन कितनी बार है? एक बार, और हाइड्रोजन कितनी बार दिख रहा है? 3 बार, तो इसको CH3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? OH। अगर इसको CH3 OH एक साथ अगर हम लोग लिखे तो नाम क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। ठीक है, उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन एक फिनॉल है? ठीक है, देखिए बेंजीन रिंग के साथ, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन, देखो बेंजीन का संरचना जाओ तो बीच में गोल बना दो। इसके पीछे का कारण है रिजोनेंस के कारण गोल जैसी संरचना बनती। और अगर मान लो कि अगर ऐसे हो, ठीक है, और उसमें इस जगह पर OH दिख रहा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल। यानी जब किसी बेंजीन रिंग से इस जगह पर आकर के OH जुड़ जाता है, उसी को क्या कहेंगे? फिनॉल कहते हैं। तो पूछ रहा था आपसे फिनॉल, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आप लोग हिंदी चाहो तो नोट कर लेना, इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। बी वाला तो है बेंजीन है, और सी वाला क्या बोले हैं? बेंजीन रिंग से अगर OH लगा हुआ दिखेगा तो वही क्या कहलाएगा? फिनॉल कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बताओ क्या सही होगा? सी वाला क्वेश्चन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति में पेट्रोलियम की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम आप समझ रहे हो सब लोग। तो पेट्रोलियम के बारे में ही कह रहा है कि कितना प्रतिशत मात्रा पाया जाएगा। पहला कह रहा है 24%, दूसरा 27%, तीसरा 50% और चौथा 26%। तो याद रखिएगा, प्रकृति में पेट्रोलियम की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? 50% पाई जाती है। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन, अभी 4th चैप्टर का पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, ये कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट लगा है, कुछ टॉपिक से, उसको हम लोग लिख दिए यहाँ पर। क्लियर है? तो इसमें 1 लाइनर ही आप याद रखिएगा कि कितना % पाया जाएगा? 50% पाया जाएगा। यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, तो इस क्लास में, इस वाले वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और आगे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में बढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, रहने देते हैं यहीं तक, उसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है।